सभी ने बात किया था बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट के बीच में जो डिफरेंसेस होते हैं उसके बारे में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। क्या है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं, इस बारे में आज का टॉपिक है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मतलब क्या होता है? द एक्टिविटीज विच आर अंडरटेकन बाय एन इंडिविजुअल। ऐसी एक्टिविटीज जो कि एक इंडिविजुअल पर्सन के द्वारा, एक सिंगल पर्सन के द्वारा, ठीक है, क्या किया जाता है? अंडरटेक किया जाता है। मतलब उसके द्वारा ये क्रिया जो है, ये एक्टिविटीज जो है वो की जाती है। आगे देखिए, विद द मोटिव ऑफ गेटिंग पर्सनल साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन। अब मेरी बात सुनो, ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है वो करते क्यों है? उसके पीछे एक मोटिव होता है। मोटिव क्या होता है? साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन। यदि मैं ऐसा काम करूंगा तो हो सकता है मेरा भी अच्छा भला हो जाए। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, मैं यदि कुछ दान में दूंगा, डोनेशन दूंगा, तो हो सकता है ऊपर वाला मेरा कुछ भला कर दे। ये क्या होता है? साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन होता है। ठीक है बच्चों, तो इसमें यही दिखाया गया है द एक्टिविटीज व्हिच आर अंडरटेकन बाय एन इंडिविजुअल विद द मोटिव ऑफ गेटिंग साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन। तो साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन का जो मोटिव रखते हुए हम जो भी क्रिया करते हैं वो आपका नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहलाता है। दोबारा सुन लेना, साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन को ध्यान में रखते हुए, मतलब उस मोटिव को ध्यान में रखते हुए हम जो भी एक्टिविटी करते हैं वो एक्टिविटी हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाती है। ठीक है, आगे देखिए आप, आगे क्या लिखवाया गया है? द एंड रिजल्ट ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के हम एंड ऑफ द रिजल्ट के बारे में बात करें तो उसमें लिखवाया गया है इज नॉट अर्निंग प्रॉफिट। कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर हम लोग प्रॉफिट को अर्न नहीं कर सकते, और क्रिएशन ऑफ वेल्थ, और हम ना ही अपनी वेल्थ को, अपनी धन संपदा को बढ़ा सकते हैं, क्रिएट नहीं कर सकते हैं। मतलब प्रॉफिट को अर्न नहीं कर सकते और अपने क्रिएशन का वेल्थ नहीं कर सकते, मतलब वेल्थ का क्रिएशन नहीं कर सकते, बट इट गिव्स सेटिस्फैक्शन। लेकिन ये जो एक्टिविटीज होती है ना, ये सिर्फ और सिर्फ हमें क्या देती है? सेटिस्फैक्शन देती है। ठीक है, जैसे मंदिर में जाना, भगवान की पूजा करना, क्या है ये? साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन। डोनेशन देना, क्या है ये? साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन। इसके अलावा सोशल वर्क करना, क्या है ये? साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन। ठीक है, क्यों कर रहे हैं हम? सिर्फ और सिर्फ अपने साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन के लिए हम लोग ये काम कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, ये था आपका नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मीनिंग। अब मैं आगे आपसे बात करता हूँ डिफरेंस के बारे में। आपको डिफरेंस बताऊंगा बिटवीन इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, मैं आपको अब ये बताने वाला हूँ। तो देखो बच्चों, यहाँ पर पॉइंट ऑफ डिफरेंस इकोनॉमिक एक्टिविटीज, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इनके बीच में डिफरेंस मैं आपको बता रहा हूँ। देखो बच्चों, पहला जो डिफरेंस आता है वो आता है मोटिव। क्या आता है? मोटिव। कि हमारा ये काम करने के पीछे क्या मोटिव है। इकोनॉमिक एक्टिविटी करें तो क्या मोटिव है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी करें तो क्या मोटिव है। ठीक है, तो देखिए मोटिव के ऊपर बात करते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर मोटिव क्या होता है? दीज एक्टिविटीज आर अंडरटेकन विद एन इकोनॉमिक मोटिव ऑफ अर्निंग मनी एंड क्रिएशन ऑफ वेल्थ। हम इकोनॉमिक एक्टिविटी सिर्फ इसीलिए करते हैं ताकि हम मनी को अर्न कर सके। किसको अर्न कर सके? मनी को अर्न कर सके और अपनी धन संपदा का क्रिएशन कर सके। क्रिएशन ऑफ वेल्थ। वेल्थ का मतलब होता है धन संपदा, जैसे प्रॉपर्टी खरीद लेना, सोना खरीद लेना, चांदी खरीद लेना, ये सब होता है वेल्थ। ठीक है, तो ये कब खरीद पाएंगे? जब हमारे पास क्या होगा? मनी होगा। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी करने का क्या मोटिव है? इकोनॉमिक एक्टिविटी करने का मोटिव ये है कि हमें अर्निंग मनी, पैसा कमाना है, एंड क्रिएशन ऑफ वेल्थ, और अपनी धन संपदा का क्रिएशन करना है, उसको इंक्रीज करना है, उसको बढ़ावा देना है। तो सर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का क्या मोटिव है? देखो बच्चों, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का क्या मोटिव है? दीज एक्टिविटीज आर अंडरटेकन विद द सोशल और साइकोलॉजिकल मोटिव। मतलब ये एक्टिविटी का सिर्फ एक ही मोटिव, ये एक्टिविटी का सिर्फ एक ही मोटिव, और वो क्या है? आपको सोशल एंड साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन चाहिए। ठीक है, सोशल एंड साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन की वजह से हम लोग क्या करते हैं? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को अचीव करते हैं, उसका क्रियाकरण करते हैं। ठीक है बच्चों, ये था आपका फर्स्ट डिफरेंस। सेकंड डिफरेंस आता है आपका एक्सपेक्टेशन। कि एक्सपेक्ट क्या करते हैं हम? इकोनॉमिक एक्टिविटी से क्या एक्सपेक्ट करते हैं?
इकोनॉमिक एक्टिविटी का एक्सपेक्टेशन बात करता है मनी इनकम इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम दीज एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटी से सिर्फ एक छोटी सी बात ध्यान में आती है, वो क्या आती है? इकोनॉमिक एक्टिविटी से क्या ध्यान में आता है? मनी इनकम इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम दीज एक्टिविटीज। हमें क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना है इकोनॉमिक एक्टिविटी से, लेकिन मनी इनकम इज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम दीज एक्टिविटीज इन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर एक्सपेक्टेशन जो होता है वो मनी का नहीं होता है, मतलब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी से हम मनी का इनकम नहीं कर सकते। ठीक है बच्चों, ये था आपका सेकंड डिफरेंस। थर्ड डिफरेंस की बात करूं वो है पर्पस, कि हम इकोनॉमिक एक्टिविटी का क्या पर्पस होता है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी करने का क्या पर्पस होता है। तो देखो बच्चों यहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटी करने का पर्पस, द पर्पस ऑफ दीज एक्टिविटीज इज क्रिएशन ऑफ वेल्थ। इकोनॉमिक एक्टिविटी का जो पर्पस है वो सिर्फ और सिर्फ यही है कि हमें अपनी वेल्थ के अंदर क्रिएशन करना है। द पर्पस ऑफ दीज एक्टिविटीज इज क्रिएशन ऑफ वेल्थ। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का क्या पर्पस होता है? द पर्पस ऑफ दीज एक्टिविटीज इज साइकोलॉजिकल सैटिस्फैक्शन। सिर्फ एक ही पर्पस है, साइकोलॉजिकल सैटिस्फैक्शन को अचीव करना, यही हमारा पर्पस कहलाएगा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में। इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या पर्पस है? सिर्फ और सिर्फ क्रिएशन ऑफ वेल्थ, ठीक है, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में साइकोलॉजिकल सैटिस्फैक्शन। नेक्स्ट देखिए आउटकम। आउटकम मतलब यदि हम इकोनॉमिक एक्टिविटी करें तो क्या आउटकम निकलता है, ठीक है, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी करें तो क्या आउटकम निकलता है, ठीक है, मतलब इस काम को करने के पीछे रीजन क्या है, ठीक है। देखो बच्चों, द आउटकम ऑफ दीज एक्टिविटीज, कौन सी एक्टिविटी? इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर द आउटकम ऑफ दीज एक्टिविटीज इज प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। भाई यदि हम इकोनॉमिक एक्टिविटी करेंगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं? प्रोडक्शन कर सकते हैं गुड्स एंड सर्विस का। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर द आउटकम ऑफ द दीज एक्टिविटीज इज मेंटल सैटिस्फैक्शन ऑफ अ पर्सन हु टेक देम। जो भी पर्सन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी करेगा वो मेंटल सैटिस्फैक्शन, साइकोलॉजिकल सैटिस्फैक्शन को अचीव करेगा, लेकिन इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर वो प्रोडक्शन कर सकता है गुड्स एंड सर्विस का। इसमें आता है इकोनॉमिक एक्टिविटी। एग्जांपल की बात करें, एग्जांपल में आता है आपका बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। मैं एग्जांपल की बात कर रहा हूं, एग्जांपल में आता है आपका बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर आता है फैमिली ओरिएंटेड एक्टिविटीज। फैमिली ओरिएंटेड एक्टिविटीज जैसे मम्मी खाना बना रही है, पिताजी आपको पढ़ा रहे हैं, ये आता है फैमिली ओरिएंटेड एक्टिविटीज में। और सोशल एक्टिविटीज भी इसी के अंदर आता है, किसके अंदर? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर, ठीक है। तो आज हमने क्या पढ़ा है? आज हमने सिर्फ पढ़ा है इकोनॉमिक एक्टिविटी का मीनिंग। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मीनिंग क्या पढ़ा? इकोनॉमिक एक्टिविटी का मीनिंग ऐसा होता है कि सर ऐसी एक्टिविटी जिसका मोटिव सिर्फ और सिर्फ साइकोलॉजिकल सैटिस्फैक्शन के लिए होता है, वो एक्टिविटी आपकी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाती है। एंड ऑफ द रिजल्ट यदि हम बात करें तो इकोनॉमिक एक्टिविटी में तो हम लोग प्रॉफिट कमा लेते हैं, लेकिन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर हम प्रॉफिट को अर्न नहीं कर सकते, अपना वेल्थ का क्रिएशन नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर तो सैटिस्फैक्शन आता है। डिफरेंस के अंदर क्या पढ़ा हमने? 5 पॉइंट पढ़े हैं। पहला आता है मोटिव। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मोटिव क्या होता है? अर्निंग मनी, पैसा कमाना, एंड क्रिएशन ऑफ वेल्थ, अपनी वेल्थ का क्रिएशन करना। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का यहाँ पर मोटिव आता है सिर्फ और सिर्फ साइकोलॉजिकल सैटिस्फैक्शन। सेकंड पॉइंट की बात करूं, एक्सपेक्टेशन। इकोनॉमिक एक्टिविटी से हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं? तो सिर्फ और सिर्फ मनी इनकम एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी से हम मनी इनकम नहीं कमा सकते, सिर्फ और सिर्फ साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन ही कमा सकते हैं। तीसरा आता है पर्पस। पर्पस की मैं बात करूं तो इकोनॉमिक एक्टिविटी का जो पर्पस होता है वो होता है क्रिएशन ऑफ वेल्थ, अपनी धन संपदा का क्रिएशन करना, सोना चांदी प्रॉपर्टी ये सब खरीदना। लेकिन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी की यदि मैं बात करूं तो उसमें क्या होता है? उसका पर्पस सिर्फ और सिर्फ एक ही होता है, साइकोलॉजिकल, अपनी मेंटल सेटिस्फैक्शन करना, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट यदि मैं बात करूं आउटकम की, तो आउटकम क्या निकल के आता है इकोनॉमिक एक्टिविटी से? वो निकल के आता है कि यहाँ पर हम प्रोडक्शन कर सकते हैं गुड्स एंड सर्विस का, परचेज एंड सेल कर सकते हैं गुड्स एंड सर्विस का, ये आता है इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर मेंटल सेटिस्फैक्शन, साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन आउटकम निकल करके आता है, ठीक है। डोनेशन दिया, चलो खुशी होती है मन के अंदर, हमने किसी को डोनेट किया है, ठीक है बच्चों। तो ये होता है साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन, आउटकम निकल के आता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में। एग्जांपल के लिए बात करूं तो बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, दीज आर द एग्जांपल फॉर द इकोनॉमिक एक्टिविटीज, एंड फैमिली ओरिएंटेड एक्टिविटीज, सोशल सर्विसेज आर द एग्जांपल फॉर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ये नॉन इकोनॉमिक के एक्टिविटीज होते हैं, जैसे मंदिर जाना, खाना बनाना, पापा आपको पढ़ा रहे हैं,
भाई ने आपको मोबाइल दिलाया, ये सब किस चीज़ के लिए? ठीक है, ये सब किस चीज़ के लिए? पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए। ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा आज का आपका टॉपिक। यदि समझ नहीं आएगा तो आप फटाफट से मुझे कमेंट करेंगे, समझ आ जाएगा तो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच।